नाज़रीन आदाब। खबरनामे के साथ मैं हुसैन तजमुल कादरी। पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया झीरी मेले का इफ्तिताह। कई तरक्याती प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। बड़गाम असम्बली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर। मुख्तलिफ पार्टी लीडर अपने उम्मीदवारों के हक में कर रहे हैं चुनाव रैलियाँ। कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का 5वां एडिशन श्रीनगर के टैगोर हॉल में जारी। बॉलीवुड ने एक बार फिर पहलगाम का रुख करके नई फिल्म की शूटिंग की शुरू। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज से वोटर फहरिस्तों की तफसीली नजरसानी के दूसरे मरहले का किया आगाज। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में सालाना झीरी मेले का इफ्तिताह किया। उन्होंने एक यात्री कम्युनिटी हॉल और 4 मॉड्यूलर बस स्टॉपों का इफ्तिताह किया और अपनी नौयत के पहले इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर मौजूद लोगों से कहा कि वो समाज में बराबरी पैदा करने की खातिर अपने आप को वक्फ करें और बाबा जित्तो के नक्श कदम पर चलें। उन्होंने कहा कि इस तरह के इकदाम से न सिर्फ हम जम्मू कश्मीर को खुशहाल, तरक्की याफ्ता और महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे, बल्कि तरक्की का जो दौर शुरू हुआ है उसे आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त इंतजामिया साफ शफाफ तरीके से अपना काम कर रही है और आवाम के काम तरजीहात में रखे जा रहे हैं। उन्होंने झीरी मेले में आने वाले यात्रियों की सहूलत के हवाले से कहा कि सरकार झीरी मंदिर तक बस सर्विस शुरू कर रही है और 4 मॉड्यूलर बस स्टॉप भी तामीर किए जाएंगे ताकि यात्रियों को हर स्टॉप पर बस सहूलत फराहम हो सकें। बड़गाम असम्बली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर है और सभी पार्टियां वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिशों में लगी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाजपा, पीडीपी और दीगर मकामी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर अपने उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए वोटरों से वोट की अपील कर रहे हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फराशगुंड, नसरुल्लाहपुरा, हयातपुरा और ओमपुरा समेत कई इलाकों में पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के हक में अवाम से वोट देने की अपील की। सीनियर पार्टी लीडर अली मोहम्मद डार, डॉक्टर सजाद शफी और रियाज बेदार के अलावा जावेद बेग ने भी चुनावी जलसों से खिताब किया और अवाम से अपील की कि वो उनके पार्टी उम्मीदवारों के हक में अपना वोट देकर उन्हें कामयाब करें। भाजपा के सीनियर लीडर अशोक भट्ट ने सबा अली के हमरा, नारकरा, खुमैनी चौक और हमदानिया कॉलोनी बेमिना में घर घर जाकर लोगों से उनके पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन के हक में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के विजन को अवाम के सामने रखा और कहा कि उनके वोट से इस विजन को मुकम्मल करने में कामयाबी मिलेगी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद अरशा अंद्राबी ने आज हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की दावत पर सोईबुक बड़गाम का दौरा किया। उन्होंने दारुल उलूम का मुआयना किया और बाद में सैयद शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया पर भी हाजिरी दी। इस मौके पर चेयरपर्सन ने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ज़ियारतगाहों और दीगर मजहबी जगहों पर तरक्याती कामों में सूरत लाई जाएगी ताकि उनका फ़ायदा ज़ायरीन को पहुँचे। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के पीपीआर पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं यौम पैदाइश के हवाले से कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज यूनिटी डे मनाया गया और मर्द आहन को खराज अकीदत पेश किया गया। पदयात्रा में राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना, यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान के अलावा तलबा, फैकल्टी मेंबरान और नौजवान रजाकारों ने शिरकत की, जिसमें सरदार पटेल की देन को याद किया गया और भारत को एक बनाने में उनके किरदार को सराहा गया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने स्कॉस्ट कश्मीर के इश्तराक से फूड सेफ्टी एंड हेल्थ के मौजू पर एक कॉन्क्लेव का अहतमाम किया। सिक्किम्स के ऑडिटोरियम में मुनक़िद इस कॉन्क्लेव में मुख्तलिफ सेहत माहिरीन और सिक्किम से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर साहिबान और दीगर अफसरान और अहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर ज़राअत और देही तरक्यात के वज़ीर जावेद अहमद डार ने इफ्ताही सेशन में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि सिक्किम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई और दीगर सेहत माहिरीन ने मौजू के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया।
एमएलए जड्डीबल तनवीर सादिक ने आज वेचारनाग नौशहरा में एक ड्रेनेज प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जो मकामी आबादी का एक देरीना मुतालबा था। वेचारनाग से ख्वाजापोरा तक इस प्रोजेक्ट पर 52,60,000 रुपए की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के बाद एमएलए मौसूफ ने इलाके में हो रही दीगर तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। एमएलए देवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह ने आज कुंड गांव में नए तामीरशुदा रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफिस और कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह करके अवाम के नाम वक्फ किया। दोनों इमारतों की तामीर पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तकरीब पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए एमएलए मौसूफ ने कहा कि इन इमारतों से मकामी आबादी को फ़ायदा हासिल होगा और अवामी कामों को अंजाम पजीर पहुँचाने में भी देरी नहीं होगी। एमएलए अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी ने आज अपने हल्का इंतखाब के कई इलाकों में मकामी लोगों और अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा R&B के अफसरान और दीगर ओहदेदार थे। एमएलए मौसूफ ने लोगों को यकीन दिलाया कि मौजूदा सरकार अवामी अहमियत के हामिल सभी तरक्याती प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी ताकि उनका फ़ायदा अवाम तक पहुँचे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज से वोटर फहरिस्तों की तफसीली नजरसानी SIR मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज किया है, जिसके तहत 9 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम 3 इलाकों में तकरीबन 51 करोड़ राय दहिंदगान का अहाता किया जाएगा। इंतखाबी फहरिस्तों की बड़े पैमाने पर नजरसानी का अमल अगले साल 7 फरवरी को हतमी वोटर फहरिस्त की इशाअत के साथ इख्ताम पजीर होगा। इससे पहले बिहार में तफसीली नजरसानी मुहिम SIR के तहत 30 सितंबर को तकरीबन 7 करोड़ 42 लाख नामों पर मुश्तमिल हतमी फहरिस्त शाया की गई थी। मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के तहत बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में ख़वातीन के साथ बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात के लिए जोश खरोश का इजहार करते हुए कहा कि ख़वातीन बिहार असम्बली इंतखाबात में बीजेपी NDA इत्तेहाद की जीत को यकीनी बनाने के लिए पूरी लगन के साथ काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि चुनाव मुहिम में उनकी सरगर्म शिरकत बिहार में जमहूरी अमल के सफ़र को मजबूत करेगी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा है कि भारत गजा में अमन मंसूबे की हिमायत करता है और उम्मीद करता है कि इससे पायदार और देरपा अमन की राह हमवार होगी। नई दिल्ली में इसराइल के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत और इसराइल दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, लिहाजा ज़रूरी है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ मिलकर इसके खात्मे के लिए काम करें। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर के एक मायना सहाफ़ी तारिक अहमद भट्ट आज सुबह हरकत क़ल्ब बंद होने के बाद इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल से सहाफ़ती मैदान में रंजुगम की लहर दौड़ गई है। तारिक अहमद भट्ट कई दहाइयों से सहाफ़त के मैदान से वाबस्ता थे और उन्हें इस मैदान में न सिर्फ ख़बरों के लिहाज से जाना जाता था बल्कि उनके इंसानी अक़दार से भी उन्हें इस मैदान में काफ़ी इज़्ज़त हासिल थी। मरहूम तारिक भट्ट इस वक्त दी वीक के साथ बतौर ब्यूरो चीफ काम कर रहे थे। तारिक भट्ट के इंतकाल पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गहरे सदमे का इजहार करते हुए उनके सहाफ़ती देन को याद किया और कहा कि उन्हें उनके काम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला ने सोगवार ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी सीनियर सहाफ़ी के इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए उनके लावाकिन से ताज़ियत की है। दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर काजी मोहम्मद सलमान ने भी तारिक भट्ट के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए इसे सहाफ़त के मैदान के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। उन्होंने तारिक भट्ट की सहाफ़ती सलाहियतों का अहाता करते हुए कहा कि उनके इंतकाल से जो खला पैदा हुआ है उसे कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, तर्जुमान आला तनवीर सादिक, तर्जुमान इमरान नबी डार, प्रदेश कांग्रेस सरबराह तारिक हमीद कर्रा, PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन समेत महकमा इत्तलात और राबता आमा के डायरेक्टर नीतीश राजौरा ने भी तारिक भट्ट के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने तारिक भट्ट की सहाफ़ती सलाहियतों को उजागर किया और कहा कि उनके काम को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने आज पार्टी सदर दफ्तर श्रीनगर में ब्लॉक सदूर के एक कॉन्क्लेव से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी की तरफ से जारी मुहिम घर घर दस्तक हर घर दस्तक के हवाले से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा फराहम कराने के लिए पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसके लिए पार्टी के तमाम वर्करों को लगन और तनदेही से इस मुहिम में शामिल होने की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर मायूसी का इजहार किया कि मरकज़ी सरकार रियासत का दर्जा बहाल कराने में लैतुल्लाल कर रही है।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश उत्सव पर लोगों को मुबारकबाद दी है। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने भी प्रकाश उत्सव की मुबारकबाद देते हुए कहा कि गुरु जी की तालीमात आपसी भाईचारे और अमन को फ़रोग देती है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी प्रकाश उत्सव के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि गुरु जी ने इंसानियत, अदम तशद्दुद, भाईचारे और फ़िरकावाराना मेल मिलाप का दरस दिया है। बॉलीवुड ने एक बार फिर पहलगाम का रुख किया है। पहलगाम की बायसरन वैली के नज़दीक आज फिल्म डायरेक्टर विमल कृष्णा ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू की। इस फिल्म की शूटिंग से मुल्क और बैरून मुल्क लोगों को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद के नॉर्मल हालात के बारे में भी आगाही मिलेगी। फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि कश्मीर वादी की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है और ये स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। इस फिल्म पर तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे यहाँ की मईशत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। के बाद शायद पहला शूट कर रहे हैं इधर कश्मीर में। काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि पहला है कि मैं पहली बार कश्मीर आया हूँ, वो एक चीज़ है, और बहुत ही खूबसूरत है। जैसा सुना वैसा ही है और शायद उससे ज़्यादा है। और बहुत ही सेफ्टी महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हर तरफ मेहमान नवाजी है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये 100% सेफ है। यहाँ के लोकल्स सब, डैनिश भाई, जुनैद भाई, सैम भाई, ये सब हमको फैमिली तरह देखे इधर। हम 100% सेफ फील हो रहे हैं अभी हियर। कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का 5वां एडिशन इस वक्त श्रीनगर के टैगोर हॉल में जारी है और आज फेस्टिवल के चौथे दिन 8 फिल्में दिखाई गई, जिनमें एक फिल्म बांग्लादेश की भी थी। इन फिल्मों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत, कल्चर और दीगर खसूसियात को पेश किया जा रहा है और इन फिल्मों को देखने के लिए मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद टैगोर हॉल का रुख कर रही है, जिनमें तलबा और अहम शख्सियात भी शामिल हैं। रवामा की 17 से 21 तारीख तक टैगोर हॉल श्रीनगर में चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल जश्न तिफला का इनेकाद किया जाएगा। इसकी जानकारी हेल्थ फाउंडेशन के चेयरपर्सन निघत शफी पंडित और कश्मीर कला मंच के जनरल सेक्रेटरी हकीम जावेद ने दी। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद चिल्ड्रन थिएटर को फिर से शुरू करना है। कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा और वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी बेमिना के बाहमी इश्तराक से आज जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिस दौरान उन्हें ज़राअत शोबे में रोज़गार के मौके तलाश करने के तौर तरीकों पर जानकारी दी गई। प्रोग्राम का इफ्तिताह केवी के कुपवाड़ा के सरबराह प्रोफेसर कैसर अहम मलिक ने किया। उन्होंने प्रोग्राम में शुरका पर जोर दिया कि वो मशरूम कल्टिवेशन, वर्मी कंपोस्ट और मक्सबानी वगैरह शोबों में रोज़गार हासिल कर सकते हैं। सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पामपोर ने आज SKICC श्रीनगर में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सिल्क इंडस्ट्री के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया। इसका इफ्तिताह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर P शिवा कुमार ने किया। डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट भी इस मौके पर मौजूद थे। सेमिनार के दौरान शिवा कुमार ने कहा कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड सेरिकल्चर इंडस्ट्री के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कुलगाम में आज एक अदबी प्रोग्राम मराज अदबी संगम के इश्तराक से मुनक्कद किया गया। प्रोग्राम में ज़िले के कई नामवर शोरा ने शिरकत की, जिन्होंने अपने कलाम पेश किए। इस मौके पर अब्दुर्रहमान शमस की किताब कलामात शमस की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। प्रोग्राम में शामिल मुकर्रीन ने मराज अदबी संगम की कोशिशों को सराहा, जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया था। रजौरी में आज उस वक्त 28 अफराद जख्मी हुए जब एक मिनी बस रजौरी हाईवे पर उलट गई। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में ज़्यादातर तलबा थे। उन्होंने कहा कि मिनी बस को उस वक्त हादसा पेश आया जब ड्राइवर तेज़ रफ्तारी के बायस गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा और नतीजे में ठंडी कासी के मकाम पर उलट गई, जिसके बायस 28 मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मतलब आलूद रहने की और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के एक माहिर मोहम्मद हुसैन मीर ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि आज बाद दोपहर से देर रात तक गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है और दर्ज हरारत में भी नुमाया कमी दर्ज की जाएगी। इस दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 21.9 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 28.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत DD कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। यह खबरें YouTube पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।